बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाएँगे आटे से बनी हुई टिक्कियाँ, जिसे हम आटे के बिस्किट भी कह सकते हैं और ये खाने में बहुत ही लज़ीज़ होते हैं। जो भी इसे खाता है उसका हाथ रुक नहीं पाता, ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती हैं। आटे और बादाम का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे और इसे हम महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती, तो एक तरह से ये स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी जो है हम यहाँ पे लेंगे 2 कप। कुछ लोग जो है वो शीरे की तरह भी इसे बनाते हैं, लेकिन शीरे की तरह बनाने से फिर वो टिक्कियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने यहाँ 1 कप से थोड़ा कम जो है वो पानी लिया है। इसी पानी की हेल्प से जो है वो हम यहाँ पे चीनी का घोल बनाएँगे। फ़िलहाल मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा घोल जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसे हम पहले अच्छी तरह से यहाँ पे घोल लेंगे। जब चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी, बहुत ही आसान सा काम है ये, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद जो है हम इसमें दूसरी चीज़ें जो हमें डालनी होती हैं वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर जब आप यूज़ करेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। तो हमने इसमें पाउडर डाला है और साथ में ही मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक डाल दिया है। क्योंकि नमक से भी जो है ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, तो जब भी हम बिस्किट खाते हैं तो उसमें नमक तो लाज़िम डालना चाहिए। यहाँ हम ले लेंगे 4 कप चक्की का आटा। मैंने यहाँ पे चक्की के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हेल्दी वे में बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे चक्की का आटा ही इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो इसे कपड़े से भी छान लेते हैं, इससे ये होता है कि ये इसमें से ज़्यादा जो चोकर है ना वो निकल जाता है। साथ में ही हम इसमें डालेंगे आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल से ये है कि हमारे बिस्किट जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे और इसका जायका जो है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा और वो अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे। अच्छा, तो अब इस सब को हम जो है यहाँ पे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये ऑयल और आटा जो है ना वो यकजान हो जाए। तो देखें यहाँ पे ऑयल और आटा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे जो है हम आटे को गूँदेंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके जो है ये मिक्सचर डालते जाएँगे और इसे गूँथते जाएँगे। इस तरह से सारा मिक्सचर जो है वो डाल के इसमें हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। अगर आपको यहाँ पे पानी की कमी महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं, ताकि जब हमारा आटा है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये ड्राई बिल्कुल भी ना रहे। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि हमें इसे ड्राई नहीं रखना। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर लूँगी कटे हुए बादाम। बादाम का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का आता है और ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट बन के हमारे तैयार होंगे। तो बादाम डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा आटा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, यानी कि डो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, तो इसे हम अच्छी तरह से ऑयलिंग करके कवर कर लेंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें से बिस्किट तैयार करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे एक मोटा-सा पेड़ा जो है वो ले लेना है, ताकि जब हम बेलेंगे ना तो हमें इसे थोड़ा-सा थिक रखना होता है। जितने कि बिस्किट होते हैं ना थिक, वैसे ही हम भी इसे बेल के थिक करेंगे। ये देखें, आप बेलन की हेल्प से इसे अच्छी तरह से आप बेल लें और जब ये इसकी थिकनेस इतनी हो जाए जितने कि हम बिस्किट बाहर से लेते हैं तो वो कितने थिक होते हैं, वो उस साइज़ के जो है हमें इसे बेल लेना है। तो अब यहाँ पे जब आपके पास कोई सांचा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे गिलास का इस्तेमाल किया है, तो गिलास से मैं इसे शेप दे रही हूँ। इस तरह से हम सारे बिस्किट जो है वो शेप दे देंगे और साइड में ये जो आटा बच जाता है ना उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसे हम फिर से उस आटा के साथ मिला लेंगे। और ये देखें गोल-गोल हमारे बिस्किट यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। ये टिक्कियाँ बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होती हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और ये हेल्दी भी होती हैं। तो हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया है। जब मीडियम हीट हो जाएगी ऑयल की तो हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले आप चेक कर लें थोड़ा-सा आटा डाल के। अब देखें अगर इस तरह से बुलबुले आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक-एक टिक्की जो है इसमें डालते जाएँगे और उसे हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम टिक्कियाँ यहाँ पे डालेंगे, एक-दूसरे के ऊपर हम नहीं डालेंगे।
कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर डालेंगे ना तो फिर ये टूट भी सकती हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसलिए टिक्कियाँ जो है हम क्वांटिटी उनकी थोड़ी कम ही रखेंगे, इतनी डालेंगे कि आराम से ये फ्राई हो सकें। और तब तक इसे हम नहीं पलटेंगे जब तक एक साइड जो है इनकी थोड़ी-सी पक नहीं जाती। अब यहाँ पे एक साइड जो है इनकी थोड़ी-सी पक गई है, तो अब हम यहाँ पे इनको पलट देंगे। अगर कच्ची टिक्कियाँ आप पलटेंगे ना तो हो सकता है ये टूट भी जाएँ, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम इन्हें इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर जो है वो गोल्डन आ जाए। और जैसे ही इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्राउन करने से ये सख्त हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा। हमें इन्हें बिस्किट की तरह रखना है, बिल्कुल ही सख्त नहीं करना। ये देखें टिक्कियाँ हमारी यहाँ पे तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही लज़ीज़ बनी थी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है, मैं हर साल ही बनाती हूँ। हम एक साथ ही बना के स्टोर कर लेते हैं और ये काफ़ी टाइम हमारी चल जाती हैं। तो बस जैसे ही अब ये टिक्कियाँ रूम टेम्परेचर पे आएँगी ना, तो हम इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो गई है। आप इस शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आप इसे रमज़ान में स्पेशली बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी अगर आपको सहरी को देर हो जाए तो आप ये भी खा के रोज़ा रख सकते हैं। और घर में अगर बच्चे हैं ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। बस जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो मैंने इन्हें स्टोर कर दिया था। किसी भी एयरटाइट जार में डाल के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप किसी भी एयरटाइट जार में डाल के इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।